नमस्ते। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम राजस्थान के जिलों के बारे में प्रश्न करेंगे। हमारा प्रथम क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील निम्न में से कौन सी है? पिछोला, जैसमंद, फतेह सागर और राजसमंद। हमारी मानव निर्मित सबसे बड़ी झील जैसमंद झील है। जैसमंद। इस झील का निर्माण महाराजा जय सिंह ने करवाया। जय सिंह ने 1685 से 91 महाराजा जय सिंह ने जैसमंद झील का, पहले उदयपुर में थी ये झील और अब सलूम्बर में आती है। महाराजा जय सिंह ने जैसमंद झील का निर्माण करवाया 1685 से 91 तक और इस जैसमंद झील पर 7 टापू बने हुए हैं। बड़े टापू को कहते हैं बाबा का भांगड़ा। बाबा का भांगड़ा और छोटे टापू को कहते हैं प्यारी। आगे का विस्तार अगले क्वेश्चन में देखते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन राइट है। जैसमंद झील सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। स्कूल व्याख्याता 2021 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। जैसमंद, राजसमंद और कायलाना और सिलीसेट। जैसमंद झील सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील है और जैसमंद झील पर 7 टापू ये देख लिया हमने। और बाबा का भांगड़ा टापू है ना, इस पर आइसलैंड होटल बना हुआ है और जैसमंद झील पर आइसलैंड और इस पर 5 ओदियां भी बनी हुई है। जो ओदे है ना, जो रानी महारानी होती, राजा शिकार करने जाते थे तब उन्हें देखने के लिए जाते थे, उनके लिए ओदियां भी बनी हुई है 5। इसलिए हमारी मानव निर्मित सबसे बड़ी झील जैसमंद झील होगी। डिब्बर झील के नाम से जानी जाती है। डीडवाना झील, पिछोला झील, जैसमंद झील और कायलाना झील। ये जैसमंद झील है और इसे गोमती नदी के पानी को रोककर बनाया गया है। गोमती, रूपारेल और बांगर नदियां है ना, यहाँ से डेबर झील दरे से इस जैसमंद झील में गिरती है, इसलिए इस झील को डेबर झील भी कहा जाता है। डेबर दरे से इस झील में नदियां गिरने के कारण इसे डेबर झील कहा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन राइट होगा जैसमंद झील। किस नदी का जल जैसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? यह हमने भी देखा, गोमती नदी का जल ही रोककर जैसमंद झील को बनाया गया है। वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्स नामक होटल बनाया गया है। डिडवाना, सांबर, जैसमंद और राजसमंद। ये जैसमंद झील है और जैसमंद झील पर 7 टापू बने हुए हैं। इसमें ये बड़ा टापू है ना बाबा का भांगड़ा, इसी पर ये होटल बनाया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन राइट 30 होगा। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा का भांगड़ा द्वीप किस झील पर स्थित है? उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला
और जैसमंद जैसमंद झील पर है। ये हमने अब देखा है। राजस्थान के किस जिले में प्याला झील है? कोटा में, जैसलमेर में, उदयपुर में और भरतपुर में। पलाया झील जो है, जो मरुस्थलों में यहाँ पे मिलती है। मरुस्थलों के जो निचाई वाले ढाल में। और इस प्याला झील को जब इसमें बारिश का पानी सूख जाता है ना, तो जो मैदान बनता है जिनमें हम सिंचाई करते हैं उन्हें बालसन कहते हैं। और प्याला झील के छोटे रूप होता है नहीं, उसे रन टाट कहते हैं। तो ये पलाया झील है ना, ये हमारे मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है, जैसलमेर साइड में। यहाँ पे जैसलमेर साइड में पाई जाती है, इसलिए हमारा ऑप्शन राइट होगा 2। राजस्थान में पलाया झील की रचना कहाँ हुई है? लूनी बेसिन में, गग्गर बेसिन में और बालू स्टॉक मुक्त क्षेत्रों में और आंतरिक प्रवाह क्षेत्रों में। देखते हैं, ये हमारा राजस्थान और ये यहाँ पे है मरुस्थल। और मरुस्थल में 3 जिलों में बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल पाया जाता है, जैसलमेर और तो यहाँ पे है ना बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, यहाँ पर ये पलाया झील मिलती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन राइट होगा 3rd। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील में नटकी का चौतरा निर्मित है? ऑप्शन देखते हैं, जैसमंद, पिछोला और नक्की झील और सांभर झील। तो देखते हैं, ये है पिछोला झील जी, इस नंबर में है। और पिछोला झील का निर्माण लाखा के समय एक चित्रमार बंजारे ने कराया था। बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में कराया। लाखा के समय चित्रमार बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण करवाया। और इसी झील पर ये नटकी का चौतरा है, पिछोला झील के ऊपर। तो हमारा ऑप्शन राइट 2nd है। पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? बप्पा रावल, महाराणा लाखा, संगा और राणा चूड़ा। तो हमने देखा कि पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा के समय हुआ। निम्न में से कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है? 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। पिछोला और अन्ना सागर झील, कायलाना और पुष्कर झील और जैसमंद और राजसमंद झील और पंचभद्रा और सिलीसेट झील। तो ये जैसमंद और राजसमंद झील है नी, इन्हें सिंचाई में काम में लेते हैं कि जैसमंद और राजसमंद झील यहाँ पे है उदयपुर और राजसमंद में। तो यहाँ पर झीलों द्वारा सिंचाई की जाती है, तो जैसमंद और राजसमंद झील को सिंचाई के काम में लेते हैं। अजमेर की अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी, बेड़च, सावी और कांगनी। तो अजमेर में यह है अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील। और अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज के दादोजी ने। अर्णोराज जी ने। राज या अन्ना जी।
अन्ना जी ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। चंद्रा या लूनी नदी के पानी को रोककर। और इसी अन्ना सागर झील में यहाँ से बांडी नदी का पानी आता है। तो हमारा ऑप्शन राइट एक है। अन्ना सागर झील स्थित है, देखते हैं, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर और जयपुर। अन्ना सागर झील अजमेर में स्थित है। सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टोटरोक व नंदरोक स्थित है। देखते हैं, नक्की झील, पंचभद्रा झील, लूनी झील, लुणकन झील और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारा राजस्थान और यहाँ पे है सिरोही। और सिरोही पर यहाँ पे है ये नक्की झील जो क्रेटर का उदाहरण है, ज्वालामुखी के क्रेटर का उदाहरण है। और यहाँ पे है ये नंदरोक, टोडरोक और नंदीरोक। जो नंदरोक है ना, ये महिला के घूंघट निकाले हुए महिला की आकृति जैसा है और ये टोडरोक मेंढक की आकृति जैसा है। नंदरोक और टोडरोक ये नक्की झील के पास है। हमारा ऑप्शन राइट फर्स्ट होगा। नक्की झील कहाँ स्थित है? उदयपुर, देलवाड़ा, कोयलाना, कोलायत और माउंट आबू। नक्की झील हमने ये भी देखा, ये माउंट आबू पर है यहाँ पे। और नक्की झील राजस्थान की एकमात्र झील है जो सर्दियों में जमती है। हमारा ऑप्शन राइट 4। बाईसान झील कहाँ स्थित है? बाई तालाब, ये है यहाँ पे बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा बाई तालाब। और इसे ही आनंद सागर कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन राइट होगा 3rd। आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ और प्रतापगढ़। तो ये हमारा राजस्थान और ये है हमारा बांसवाड़ा। तो ये आनंद तालाब या इसे बाईसान या बाई तालाब भी कह सकते हैं। तो इसका निर्माण छब्बा बाई ने करवाया था। ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? राष्ट्रीय झील राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम में राजस्थान की 6 झीलें आती है, जिसमें फतेह सागर झील है, नक्की झील है और स्वरूप सागर झील और अन्ना सागर झील। तो इसमें फतेह सागर झील है और नक्की झील भी है और अन्ना सागर झील है, लेकिन ये स्वरूप सागर झील नहीं है।
राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है अन्ना सागर, पिछोला, फतेह सागर, अन्ना सागर, पिछोला, फतेह सागर, नक्की। ये इसमें ऑप्शन है अन्ना सागर है, फतेह सागर है, पिछोला है और ये कायलाना झील नहीं आती इसमें। तो हमारा ऑप्शन 4 राइट होगा। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसने हमें यह भी देखा अन्ना सागर, पिछोला, नक्की और पुष्कर और मानसागर। इसमें कौन सा है? मानसागर झील है, अन्ना सागर झील है और पुष्कर झील है, लेकिन ये बजाज सागर झील नहीं आती है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के निम्न में से कौन सी नदी शामिल नहीं है? फतेह सागर, नक्की, अन्ना सागर, राजसमंद। तो हमने यह भी देखा फतेह सागर है, नक्की भी है और अन्ना सागर भी है, लेकिन ये राजसमंद झील नहीं आती है। सांभर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है? जयपुर, चूरू, नागौर और सीकर। ये है हमारी सांभर झील, अर्धचंद्राकार, और ये जयपुर में है, कुछ अजमेर में है और डेडवाना कुचामन में। ज्यादा अधिक विस्तार इसका जयपुर में है। और सांभर झील का निर्माण किसने कराया? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने कराया। वासुदेव चौहान ने करवाया सांभर झील का निर्माण, और इसलिए हमारे सांभर झील का विस्तार सर्वाधिक है जयपुर जिले में है। नदियां जो अपना जल सांभर झील में गिराती है: सावी, चाप, रूपनगढ़ और मेंथा। ये है सांभर झील। और सांभर झील में मेंथा, खारी, खंडेला और रूपनगढ़, ये 4 नदियां अपना जल सांभर झील में गिराती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन राइट सावी नहीं आएगा, चाक भी नहीं आएगा, रूपनगढ़ आएगा और मेंथा। ऑप्शन 3 और 4 राइट, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। निम्न में से कौन सी नदी सांभर झील में गिरती है? मेंथा, कांतली, बांडी और मानसी। हमने यह भी देखा कि मेंथा नदी यहाँ से सांभर झील में गिरती है। ऐसे सांभर झील में गिरती है, और सांभर झील का विस्तार जयपुर में अधिक है, ये हमने अभी देख ही लिया। और हमारा ऑप्शन राइट है फर्स्ट।
राजस्थान के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, देखते हैं, डिडवाना, पंचभद्रा, सांबर और लूणकर। तो ये हमारा राजस्थान, और ये यहाँ पे जयपुर, अजमेर और डिडवाना, और यहाँ पे है सांभर झील। सांभर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और सांभर झील में सबसे अधिक नमक बनाया जाता है, और राजस्थान का 8.7% नमक तैयार किया जाता है सांभर झील में, जो क्योसिया पद्धति से नमक तैयार किया जाता है। और सांभर झील में सांबर साल्ट बना हुआ है, जिसकी स्थापना 1965 में की गई। तो इसलिए हमारा ऑप्शन राइट थर्ड होगा। निम्न में से कौन सी झील रूपनगढ़, मेंथा और खंडेला नदी अपना पानी प्रवाहित करती है? फलोदी, सांबर और पंचभद्रा और डिडवाना। तो ये हमने अभी देखा, रूपनगढ़, मेंथा, खारी और खंडेला, ये 4 नदियां और एक नाला सांबर झील में पानी प्रवाहित करते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन राइट सेकंड होगा। सांबर झील में गिरने वाली नदी है मेंथा, कांतली, खंडेला और रूपनगढ़। नहीं है पूछा इसे, तो ये 3 तो है, लेकिन ये कांतली नदी नहीं है। सांबर झील की आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? कांतली, बांडी, मेंथा और मानसी। तो ये हमने अभी देखा कि सांबर झील में मेंथा नदी यहाँ से गिरती है, और मेंथा नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है, प्रवाह की नदी है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन राइट 3 होगा। सांभर झील में नहीं गिरने वाली नदी है मेंथा, कांतली, खंडेला और रूपनगढ़। तो मेंथा गिरती है, खंडेला भी गिरती है, रूपनगढ़ भी गिरती है, लेकिन ये कांतली नदी सांभर में नहीं गिरती। सांभर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? खारी नदी, रूपनगढ़, मेंथा और खंडेला। नमक हमने अभी देखा कि 8.7% सांभर झील से नमक तैयार किया जाता है। सर्वाधिक नमक यहाँ से मेंथा नदी आती है, और मेंथा नदी सर्वाधिक नमक लेकर आती है सांभर झील में। कौन सा कथन सत्य है? सांभर झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांभर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो सांभर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और सांभर झील राजस्थान के 75 डिग्री राजस्थान के बीच से गुजरती है, और सांभर झील 74 और 75 डिग्री के बीच में यहाँ पे है। ऑप्शन राइट ए भी हमारा राइट है, सबसे बड़ी झील है, और 74-75 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच है। ऑप्शन दोनों ही राइट है, तो हमारा ऑप्शन राइट होगा, ए और बी दोनों सत्य है।
राजस्थान की किस झील को रामसर अर्धभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? सांबर, राजसमंद और अन्ना सागर और जैसमंद। राजस्थान की एक सांबर झील को अर्धभूमि में शामिल किया गया है और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है। तो हमारा ऑप्शन राइट एक होगा। राजस्थान के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील कितना उत्पादन होता है? 8.7%, 19.2% और 31.3% और 41.7%। तो सांबर झील 8.7% नमक उत्पादन करती है। राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादन होता है सांभर झील से, पंचभद्रा झील से, लोणकंसर झील से और फलोदी झील से। सर्वाधिक नमक उत्पादन सांभर झील से होता है और सांभर झील के नमक में स्पाइरुला नाम का एक जीव पाया जाता है। राजस्थान की वह झील कौन सी है जहां नदियों सर्दियों में राजहंस पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं? सांभर झील, जैसमंद झील, राजसमंद झील, अन्ना सागर झील और जैसमंद झील। तो ये हमारी सांभर झील। और साइबेरिया, इस साइड से सर्वाधिक पक्षी सर्दियों में सांभर झील में आते हैं और 2019 में सांभर झील में सर्वाधिक जीवों की मृत्यु हुई। और सांभर झील में सर्वाधिक पक्षियों का सामना झील में आने से ज्यादा। और जैसमंद झील ये तो होगा नहीं, सांभर झील होगा। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। वर्ष 2019 में राजस्थान में निम्न में से किस झील में बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचार में रही? अन्ना सागर झील, नक्की झील, सांभर झील और मानसागर झील। तो ये हमने अभी देखा कि सांभर झील रही। राजस्थान में खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष माना जाती है? प्रशांत, टेंथिस, हिंद और अरब सागर। ये हमारा राजस्थान का मरुस्थल टेंथिस सागर का भाग है। और टेंथिस सागर का विस्तार होने की वजह से राजस्थान के पश्चिम मरुस्थल में खारे पानी की झीलें पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन राइट सेकंड होगा। कौन सी झील खारे पानी की है? अन्ना सागर झील, पिछोला झील, डिडवाना झील और राजसमंद झील। अन्ना सागर झील मीठे पानी की है, यह अजमेर में। पिछोला झील उदयपुर और डिडवाना झील डिडवाना में है। और राजसमंद झील राजसमंद। तो ये झील तो मीठे पानी की है, अन्ना सागर और पिछोला और राजसमंद। लेकिन डिडवाना झील खारे पानी की है। सुमेलित नहीं है। पंचभद्रा झील, नागौर, डेबर झील, उदयपुर, देवसागर झील
डूंगरपुर और तालाब साई धौलपुर। देखते हैं। यहाँ पे है डेवर झील और यहाँ पे है तालाब साई झील और पंचभद्रा झील यहाँ पे है। और डेवर झील थोड़ा ऊंचा पर लिखना पड़ेगा इसे, यहाँ पे आई। और गेव सागर झील यहाँ पे आई। तो ये तो यहाँ पे धौलपुर में हो गई। धौलपुर में गेव सागर झील, डूंगरपुर में, और डेवर झील उदयपुर में। इसे जैसमंद झील भी कहते हैं। जैसमंद झील को ही डेवर झील कहते हैं। और ये पंचभद्रा झील है ना, ये नागौर में नहीं है, ये बालोद पंचभद्रा झील नागौर में नहीं है, डेडवाना में है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन राइट फर्स्ट होगा। झील जिला समेकित नहीं है। दियाबलाव बांसवाड़ा, बालसमंद जोधपुर और दूधलाई उदयपुर और तालाब साहिब बूंदी। तो दियाबलाव ये बांसवाड़ा में सही, बालसमंद झील जोधपुर, दूधलाई उदयपुर और ये तालाब साई झील है ना, ये धौलपुर में है। हमने ये भी देखा पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील में क्या लिखा था? बालोतरा ही लिखा था ना। पंचभद्रा झील बालोतरा। बांकड़ी झील निम्न में से किस जिले में स्थित है? बीकानेर, बाड़मेर, पाली और जोधपुर। बांकड़ी झील ये है हमारे लूनी नदी, और लूनी नदी की सहायक नदी है बांडी, और इसी नदी पर पाली में है बांकड़ी झील। हमारा ऑप्शन राइट होगा थर्ड। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? चूरू, उदयपुर, भरतपुर और अलवर। ताल छापर झील, ताल छापर झील चूरू में है। तो यहीं पे ताल छापर अभयारण्य भी है, ताल छापर झील में। तो हमारा ऑप्शन राइट फर्स्ट होगा। निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? बालसमंद, ताल छापर, बजाज सागर और भोपाल सागर। तो ताल छापर झील है ना, इसका क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है। सही समेकित नहीं है। नक्की झील सिरोही, गढ़सिस्सर झील जैसलमेर और उमेद सागर झील जोधपुर और तलवाड़ा झील गंगानगर। देखते हैं। ये हमारे सिरोही, तो यहाँ पे है नक्की झील।
और यहाँ पे है गढ़शिस्सा झील, और यहाँ पे है उम्मेद सागर झील, और यहाँ पे है तलवाड़ा झील। तो गढ़शिस्सर जैसलमेर में आ जाए, उम्मेद सागर जोधपुर में आ जाए, और नक्की सिरोही में, और ये तलवाड़ा ये हनुमानगढ़ में। तो ऑप्शन देखते हैं, नक्की सिरोही में सही है, गढ़शिस्सर जैसलमेर में सही, और उम्मेद सागर उदयपुर में सही, और तलवाड़ा ये गंगानगर में नहीं है, ये हनुमानगढ़ में है। तो हमारा ऑप्शन राइट 4 होगा। राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया? ये हमारा जोधपुर, जोधपुर में कायलाना झील, और कायलाना झील का निर्माण महाराणा प्रताप सिंह ने करवाया, महाराजा प्रताप सिंह। भीम सिंह, तख्त सिंह, अर्णोराज और प्रताप सिंह। तो हमारा ऑप्शन राइट 4 होगा।